यहां देखना, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is divided by gx where px equals to 2 root 2 x square plus 5x plus root 2 and gx equals to x plus root 2। जल्दी से जरा ये बनाओ, तो जल्दी से बनाओ। इधर रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, gx इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0, यानी कि डिवीजन को पहले इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस रूट 2। क्लियर है? x इक्वल टू माइनस रूट 2 इसमें रख दो, p माइनस रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। यहाँ देखो रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस। ठीक है, तो 2 ये हो गया प्लस हो गया, 2 2 जा 4 रूट 2 प्लस माइनस 5 रूट 2 हो जाएगा प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस। अच्छा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि gx जो है क्या है, px का फैक्टर भी है। तो इसका मतलब ये हो गया, लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया gx इज फैक्टर ऑफ px। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the polynomial x4 minus x cube minus 11x square minus x plus a is divisible by x plus 3। इधर यह देखना, देखो तुम लोग कहते हैं सबसे पहले लिखने का स्किल डेवलप करो। यहाँ देखो इधर, जैसे मैं क्या बोल रहा है, a का वैल्यू क्या होगा कि पॉलिनोमियल a जो px है किससे डिविजिबल हो जाए, x प्लस 3 यानी कि gx से। तो अगर कोई किसी से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो जो तुमने डायरेक्ट रिमाइंडर को 0 लिख रहे हो तो इसको पहले एक्सप्रेस तो करो, आप बताओ तो सही कि क्यों इक्वल टू 0 कर रहे हो। बस सुना रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो सिंस px इक्वल्स टू x4 माइनस इज डिविजिबल बाई gx इक्वल्स टू कितना है x प्लस 3। सो रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या होगा 0। रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, नाउ इधर रिमाइंडर इक्वल्स टू, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू कितना माइनस 3, यानी कि p माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रख दे रहे हैं। सर्दी का भी अपना मजा है। हाँ, ठीक है, यही ना है। कहाँ नहीं है, सब जगह तो लिखे हैं। तू अब क्वेश्चन गलत लिखता है तो हम क्या करें। अच्छा, ये कितना 81,
हो यहाँ पर, ओह यहाँ देखना, ये +27 हो जाएगा, ये +3। अब ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखना कितना है, 111 प्लस सोल्व करें कितना आ गया, ये 12। अच्छा 3 को जोड़ करके, वो तुम लोग बोल रहा है, हम इसलिए लिखते जा रहे हैं। ठीक, ए का वैल्यू -2 है। अगला क्वेश्चन, इधर थोड़ा अलग टाइप का, इधर देखो, मूव ऑन। यहां देखना, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी so that 2x³ प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं px इक्वल्स टू 2x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b हैज x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 एज फैक्टर्स। एक पोलोमियल दिया गया है, इसके दो फैक्टर दिए गए हैं, कौन कौन, x प्लस 2 और 2x माइनस 1, और बोला है कि और बी का वैल्यू बताओ। पहले एक फैक्टर देता था तो एक ही का वैल्यू पूछता था, कोई एक ही मतलब कि वैल्यू वहाँ पर फाइंड करना रहता था। अब उसने दो फैक्टर दिया है, दो वैल्यू फाइंड करना, करो बनेगा। समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, बस 2 बार 2 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, एक बार इससे इक्वेशन बनाओ, इससे रिमाइंडर निकालो इक्वल टू 0, एक बार इससे रिमाइंडर निकालो इक्वल टू 0 करो, 2 इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले इधर देखो बाबू, ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px, सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू -2, देन p माइनस 2 क्या होगा तुम्हारा, 0 होगा, क्योंकि p माइनस 2 क्या बताएगा, रिमाइंडर को। अब फैक्टर तो रिमाइंडर कितना होगा, 0, -2 रख दें, -2 रख देते हैं। यहाँ देखना, तो 2 इंटू -2 का क्यूब, a इंटू -2 का स्क्वायर, -2 प्लस b इक्वल्स टू कितना, 0। इन सबको सोल्व किया तुम लोगों ने, ठीक है। a टू जा 16, 16 माइनस 2 14 आया है, 14 प्लस 4a प्लस b इक्वल्स टू 0। अच्छा हाँ, -16 -2, हाँ ठीक है, 4a प्लस b इक्वल्स टू पहला, ठीक है। सिमिलरली दूसरा निकालोगे, यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/2, तो फिर p 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारे वैल्यू रख करके सोल्व किए तो तुम्हारे पास क्या आया, इक्वल्स टू 0 आया। तो a प्लस 4b का वैल्यू क्या हो गया, -3। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, 2 इक्वेशन है तुम्हारे पास, यहाँ देखो, अच्छा ऐसा आ गया ना, बताते हैं। अब जो 2 वेरिएबल है बाबू, इधर देखो, याद रखना, तुम्हारे पास 2 वेरिएबल है। एक इक्वेशन क्या है, 4a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है, 18 है। दूसरा है a प्लस 4b इक्वल्स टू क्या है, -3 है, यही ना।
किसी एक में से वैल्यू निकालो, एक का दूसरे में रख दो। मान लो पहले किसका वैल्यू निकालना चाहते हो, मान लो कि बी का निकाल लेते हैं। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 18 माइनस 4 है। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, बस सुन रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ, इधर इसको ऐसे लिख दो, नहीं तो दो इक्वेशन तुम्हारे पास पता है, फर्स्ट और सेकंड, यहीं से लिख लेते हैं। b इक्वल्स टू 18 माइनस 4a, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से किस में रख रहे हैं, सेकंड में, ठीक है। यहाँ देखो a प्लस 4, b का वैल्यू कितना आया है, 18 माइनस 4a इक्वल्स टू कितना, -3, तो a प्लस 72, ठीक है। ये कितना हो गया, a माइनस 16 माइनस 5a माइनस 3 माइनस 72 माइनस 15a इक्वल्स टू कितना, -75, a इक्वल्स टू 75/15 यानी कि 5, ए का वैल्यू मिल गया, कोई दिक्कत? अब कहीं पर भी तुम कोई भी इक्वेशन में b का वैल्यू रख दो, इसी में रख देते हैं क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। नाउ b इक्वल्स टू 18 माइनस 4 इंटू 5, तो 18 माइनस क्या हो गया 20, क्या गया ये -2। समझ में आया? ये वाला काम तुम लोग के लिए थोड़ा सा नया था। जब दो इक्वेशन आ जाएंगे तो क्या करना, किसी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख देना, ठीक है। समझ में आया? ये पहले एक इक्वेशन था, एक वेरिएबल पूछ रहा था, तो लीनियर इक्वेशन तो तुम क्लास 8 में पढ़े हुए हो, इसलिए वो तुमसे बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या डबल इक्वेशन आ जा रहा है, ये इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसका तो सिर्फ हम लोगों ने ग्राफ खींचना सीखा है, सोल्व करना तो नहीं सीखा है। सोल्व करना 10th में पढ़ना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को सोल्व करना कहाँ पढ़ना है, 10th में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दिया है तो करना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख दो। समझ में आ रहा है? एक और ऐसा क्वेश्चन करवाएं, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। इधर देखो, चलो लिख लिए इसको, क्वेश्चन लिख देते हैं। याद रखना, चलो इसको सोल्व करो। इधर इसको जब उसी तरह से किए होंगे, इधर सॉल्यूशन करने पर डायरेक्ट हम स्टेप पूरा के लिख रहे हैं। सॉल्यूशन करने पर पहला इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू -2 रखने पर क्या बनेगा, p -2 इक्वल टू 0, और यहाँ से इक्वेशन तुमको क्या मिलेगा, b -8a इक्वल टू, यानी कि b इक्वल टू 8a -4, पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से क्या करेंगे, p -3 निकालेंगे, मूव ऑन। यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन माइनस प्लस b इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ से क्या करो, b का वैल्यू यहाँ पर रख दो, b का वैल्यू यहाँ पर रख दो। कुछ लोग क्या करें कि यहाँ पर भी b का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बना सकते हो। देखो b इक्वल्स टू ऐसे लिख लो ना, तब इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो b का वैल्यू ये भी है, b का वैल्यू ये भी है, तो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना, 8a -4 कितना हो जाएगा, बोलो, a का वैल्यू निकाल लो, ये कितना
ए का वैल्यू कितना आ गया 2। वैल्यू रख के भी बना सकते थे जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। अब ए का वैल्यू 2 किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें या इसमें, जहां पर तुमको कैलकुलेशन छोटा लगे, इसी में छोटा है। b इक्वल्स टू 8a माइनस 4 12। ठीक है, आगे बढ़े। तो फिर ए और बी कटेगा नहीं ना, फिर एक तीसरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, उससे फायदा। हाँ अगर ऐसा है, हाँ ये भी काम कर सकते हो, इधर देखो। लेकिन इसमें क्या खासियत है ना, इधर नाइन्थ क्लास में दे रहा है तो वो एक चीज़ का ध्यान रख रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जा रहा है। जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए तो दोनों में क्या था, 4b था पिछला इक्वेशन। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन बना था, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखना इधर ये यहाँ से बना, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ देखना, इसको 42 को इधर ही रखें तो -27 है प्लस b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लिखना चाहे तो 9th क्लास में 2 वेरिएबल पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रख रहा है वो कि इधर 2 हमेशा कट जाएंगे, दोनों क्या है 0 के इक्वल है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ देखो b से भी कट गया, a का वैल्यू मिल जाएगा। पिछला क्वेश्चन में भी था 4b था, 4b कट जाता वैल्यू मिल जाता। लेकिन इधर ये जो अच्छा तब नहीं बन पाता, बस सुनना रहना। ये वाला मेथड सब में काम नहीं करेगा, मेन मेथड यही है कि एक का वैल्यू निकालो दूसरे में रख दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थक तो नहीं ना गया, थक नहीं ना गया। इधर अलग टाइप का सवाल, यहां देखो क्वेश्चन है, इफ px इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हैज, इधर देखना, x प्लस 2 एज ए फैक्टर एंड leaves remainder 12 when divided by x minus 2, find a and b। थोड़ा सा चेंज कर दिया। पिछला क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दोनों फैक्टर थे तो रिमाइंडर क्या हो रहा था हमेशा 0। तो इस केस में तो रिमाइंडर तो 0 ही होगा। इस केस में रिमाइंडर निकालोगे तो क्या लिखोगे, रिमाइंडर 0 है। लेकिन इस बार जब रिमाइंडर निकालोगे तो उसको 0 से इक्वल नहीं करेंगे x माइनस 2 के केस में, किससे इक्वल करेंगे 12 के। दो इक्वेशन बनेंगे, जल्दी से सोल्व कर दो, जल्दी से। समझ में आया अभिनव? इस बार बोल रहा है कि x प्लस 2 फैक्टर है, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। अरे फैक्टर का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना 0। ये तो पहले वाला काम करते आ रहे हैं, रिमाइंडर निकालेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। लेकिन दूसरा केस में क्या बोला है कि नहीं, x माइनस 2 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 12। रिमाइंडर निकालने के लिए सिखा चुके हैं। इस बार रिमाइंडर को इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, रिमाइंडर को क्या करेंगे इक्वल टू 12 कर देंगे। बनाओ, याद रखना बाबू। इधर एक क्वेश्चन रह गया, इसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है, कल करेंगे, कल डाउट भी रहेगा। यहाँ देखना, इसको पहले बता देते हैं। बोल रहा है इधर देखो, अगर पी एक्स ये है तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। सॉल्यूशन में सिंस पी एक्स इज ए फैक्टर, सॉरी, सिंस x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू कितना -2, इसका मतलब हो गया p माइनस 2। इधर p माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। p जब -2 इसमें रखेंगे तो यहाँ देखो a इंटू
कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो 8a प्लस 4b, ये कितना 10 प्लस 2 12, अच्छा -8a प्लस 4b, और ये कितना हो गया 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो गया, इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये। हाँ ये बहुत अच्छा चीज लिखा है, कॉमन लेकर के काट सकते हैं। चलो हमको लगा कि शायद तुम लोग की नज़र में नहीं आ रहा है, इसलिए हम ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं किए, लेकिन चलो अच्छा किया। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन क्या, ये तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो बना क्या ये -2a प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा इस बार, उसने बोला है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है बाबू, इधर रिमाइंडर 12 है। यहाँ देखो, यहाँ देखो इधर नाउ x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया है 12 बोला है, यानी कि P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, क्योंकि ये किसको बताता है रिमाइंडर को। ठीक है, अब P2 निकाल लेते हैं, P2 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो a इंटू 2 का क्यूब b इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2a 8a प्लस 4b माइनस 10 प्लस 2 -8, यानी कि 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 20। इसमें से 4 कॉमन हो गया, अब पता चल रहा है कि वो फैक्टराइजेशन से पहले पढ़ा दिए हैं, ताकि इसको कॉमन वन लेने का झंझट ना रहे। ये तो बहुत से लड़के को यही समय दिक्कत होता है, कहाँ चला गया कैसे हो गया। ठीक है, तब तुम लोग को तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, ये इधर देखो फर्स्ट इक्वेशन वहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लो ना, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a माइनस 3, लिख देते फर्स्ट इक्वेशन। b का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से ऐसे कर लो, b इक्वल्स टू 5 माइनस 2a, ये तुम्हारा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो जाएगा 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2a, इधर आएगा कितना हो गया 4a इक्वल्स टू 8, a का वैल्यू कितना आ गया 2। नाउ b इक्वल्स टू 5 माइनस 2a, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 कितना 1, जल्दी से लिख लो। ठीक है, जरा देख ले तो होमवर्क कहाँ तक रहेगा। 18 तक दिए थे ना बनाने के लिए, तब तो 18 तक सब तो बन ही जाएगा। एक 22 क्वेश्चन नंबर में तुम लोग को दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, 21 तक ही हो पाएगा, आगे के जो क्वेश्चन है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बताएं उसका रिवीजन कर लेना, फैक्टराइजेशन बना लेना, और 3 क्वेश्चन है, 18 तक अगर बना लिए हो तो 21 तक। ठीक है, नहीं तो बाकी अगर पीछे का नहीं बना हो तो उसको अब ट्राई करना, सब बन जाएगा। हाँ, तो 22 तक ट्राई करना, 22 तक बन जाना चाहिए। 22वां क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, लिख लिए तो लिखना है, ठीक।